हेलो डियर स्टूडेंट, आपका चैनल पर स्वागत है। आज 20 नवंबर को कक्षा 11 की अर्धवार्षिक परीक्षा का जो इंग्लिश का पेपर हुआ है कंपलसरी का, उसकी आंसर की हम आपके लिए उपलब्ध करवा रहे हैं। आप अपने पेपर का मिलान कर लीजिए। अब इसमें देखो भी पहला प्रश्न सेक्शन ए में रीडिंग में आया, क्या है अभी एक पैसेज आया हुआ है। हम पहले ग्रामर पोर्शन को हल कर देते हैं, उसके बाद में हम आपको यहाँ पर सभी पैराग्राफ है उनको हल करके दिखाने वाले हैं। तो 6 नंबर प्रश्न देखो भी आपका क्या आया हुआ था। इसमें आया हुआ था कि फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट डिटर्मिनर्स। आपको डिटर्मिनर्स अप्लाई करने थे। पहले में देखो भी श्रीलंका इज आइलैंड। अब क्या है भी आइलैंड है ये, तो यहाँ पर एन आएगा। क्या आएगा अभी एन, आपको एन लगाना था। ये इसकी उच्चारण है वो आइलैंड है, एन आइलैंड आएगा। देयर इज मिल्क सो यू कांट मेक टी। यहाँ पर इतना दूध है कि आप चाय नहीं बना सकते। भी इनकी जो क्वांटिटी है वो बहुत कम मात्रा में है, तो मिल्क को हम गिन नहीं सकते, अनकाउंटेबल नाउन है। तो यहाँ पर क्या भी लिटिल का प्रयोग होगा। क्या होगा अभी लिटिल। चाय बन नहीं सकती अर्थात बहुत ही कम, थोड़ा सा दूध है, यहाँ लिटिल का प्रयोग होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखो भी द बुक्स इन द लाइब्रेरी आर वर्थ रीडिंग। यहाँ मेनी ऑफ आएगा, मेनी ऑफ द बुक्स। ठीक है, बहुत सी किताबें। सी डजेंट हैव, अब वाक्य नेगेटिव है तो एनी का प्रयोग होगा। सब प्रयोग होगा अभी एनी। सी डजेंट हैव एनी फ्रेंड। अगर नेगेटिव नहीं होता तो यहाँ पर सम का प्रयोग हो सकता था, यहाँ पर एनी आएगा। तो यहाँ पर देखो भी क्वेश्चन नंबर 7 देखो भी फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। आपको वर्ब की सही फॉर्म अप्लाई करनी थी। ए ऑनेस्ट मैन ऑलवेज, मैंने ये 2 दिन पहले एक वीडियो पब्लिश किया था, उसमें मैंने टेंस के 20 प्रश्न थे, उनमें से ये प्रश्न आपके आ चुके हैं। एन ऑनेस्ट मैन ऑलवेज, ऑलवेज आता है तो प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग होता है। ऑनेस्ट मैन एक ही आदमी है तो यहाँ पर टेल्स आएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस का प्रयोग होगा। द बेबी बिकॉज इट इज हंग्री, बच्चा है वो रो रहा है। अब नव आता है तो वहां पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग होता है। इज एम आर प्लस आईएनजी आएगा, क्योंकि यहाँ पर भी इज आया हुआ है, प्रेजेंट टेंस है तो इज कराइंग आएगा भी इज कराइंग। द रेन वेन सी अराइव्ड, अब वेन वाला सेंटेंस है, वाक्य के मध्य में वेन आता है और एक तरफ पास्ट टेंस होता है, तो इधर भी क्या आएगा, अभी पास्ट टेंस आएगा। तो यहाँ पर अपने को 2 ऑप्शन मिलते हैं, हेड स्टॉप्ड, हैज स्टॉप्ड। यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो यहाँ पर भी पास्ट टेंस ही आएगा, हेड स्टॉप्ड आएगा। क्या आएगा अभी हेड स्टॉप्ड। इफ आई ए बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। इस प्रकार के सेंटेंस होते हैं वो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं। यदि मैं पक्षी होता तो मैं भी उड़ता। यहाँ पर देखो वुड सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आई हुई है, विल की वुड। तो यहाँ पर भी क्या आएगा अभी वॉजबर में से वर आएगा। क्या आएगा अभी वर, आई के साथ में वो जाता है वैसे, तो ये काल्पनिक वाक्यों में आई के साथ में वर का प्रयोग होता है। यहाँ पर क्या लगाओगे आप वर लगाओगे। क्वेश्चन नंबर 8 था फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल मॉडल्स। आपको सुटेबल मॉडल अप्लाई करना था। मुराद हैव बोट द हॉर्स। पास्ट इनएबिलिटी, पास्ट इनएबिलिटी के लिए क्या है अभी हमेशा ही कुड नॉट का प्रयोग किया जाता है। COULD नॉट, कुड नॉट। यहाँ पर कुड नॉट आएगा। हम आपको यहाँ सभी पेपर का हल उपलब्ध करवाएंगे, तो आप चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यू आर विल, तुम बीमार हो, यू टेक रेस्ट, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। एडवाइस दी गई, एडवाइस में हम किसका प्रयोग करते हैं, शुड का प्रयोग करेंगे। सलाह दी जाती है तो हम शुड का प्रयोग करते हैं। आई डू बेटर नेक्स्ट टाइम, प्रोमिस, अगर हम किसी से वादा करते हैं, प्रोमिस करते हैं या थ्रेट धमकी देते हैं, तो यहाँ पर क्या है अभी हम फ्यूचर टेंस में विल सेल का प्रयोग करते हैं, तो आई के साथ में विल आएगा। क्या आएगा अभी विल, ने की सेल आएगा। याद रखना साधारण सेंटेंस में सेल आता है आई के साथ में। इस प्रकार का वादा किया गया हो भविष्य में या धमकी दी गई हो तो आई विल डू बेटर नेक्स्ट टाइम। यहाँ पर ये थोड़ा ध्यान देने योग्य है। मे आई कम इन सर, इसमें तो आप हमेशा मे का प्रयोग करते हैं क्लास के अंदर, मैं क्लास में आ जाऊं सर। क्वेश्चन नंबर 9 आया है फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रीपोजिशन भरना है आपको। पे अटेंशन, पे अटेंशन के बाद में हमेशा टू आता है। पे अटेंशन टू योर स्टडीज, अपने अध्ययन पर ध्यान दो, या पे अटेंशन टू योर वर्क, अपने कार्य काम पर ध्यान दो।
श्याम फॉन्ड ऑफ, फॉन्ड के बाद में हमेशा ऑफ प्रीपोजिशन आता है, शौकीन होना कोई चीज का, ऑफ आएगा यहाँ पर। ही इज लुकिंग, लुक के बाद में वह जॉब की तलाश कर रहा है, लुक के बाद में फॉर लगाएंगे तो इसका मतलब लुक फॉर होता है तलाश करना। ही इज लुकिंग फॉर ए जॉब, वह जॉब की तलाश कर रहा है। आई बोट ए पेन फॉर 10 रुपीज, यहाँ पर फोर आएगा, मैंने 10 रुपए का एक पेन खरीदा, यहाँ पर फोर का प्रयोग, दोनों में फोर आएगा। अब चलिए भी हम 10 नंबर जो प्रश्न है उसका पैराग्राफ हल कर देते हैं, इसके बाद में पहले पैराग्राफ पर चलेंगे। रीड द फ्लोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। ये आपके बुक से आए हुए प्रश्न है। व्हाट डिड ही ईट इन ब्रेकफास्ट, इसमें दिया गया उसने ब्रेकफास्ट में क्या खाया। तो इसके लिए आप देखो भी यहाँ पर दिया हुआ था, आफ्टर ब्रेकफास्ट ऑफ थिक स्टेल चपातीज विद द लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, ये बात लाइन यहाँ पर लिखनी थी, 1 नंबर का उत्तर था। व्हाट मेड द ऑथर लिव विद हिज ग्रैंडमदर इन द विलेज, कि ऑथर को दादी के पास गांव में क्यों रहना पड़ा भी, इसका आंसर ये था कि माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी, वी आर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, हम लगातार साथ साथ रहे, ये लाइन यहाँ पर इसका आंसर थी। व्हाई डिड द ऑथर ग्रैंडमदर से हर मॉर्निंग प्रेयर इन ए सिंग सॉन्ग मैनर, दादी है वो अपनी सुबह की जो प्रार्थना है वो सिंग सॉन्ग मैनर में क्यों गाती थी, इसका आंसर क्या था भी, यहाँ पर आंसर था इन, ये लिखेंगे द ग्रैंडमदर ऑलवेज डू प्रेयर इन ए सिंग सॉन्ग मैनर बिकॉज इन द होप, इस आशा से दैट ही वुड लिसन एंड गेट टू नो इट बाई हार्ट, यहाँ पर आई की जगह ही का प्रयोग कर देंगे ताकि ऑथर है वो उसको सुने और उसको याद हो जाए, इसलिए वह जोर जोर से गाती थी। फॉर होम डिड द ग्रैंडमदर कैरी स्टेल चपातीज विद हर, किसके लिए दादी जी है वो बासी चपातियां लेके जाती थी, इसमें उत्तर था आपका विलेज डॉग, गांव के कुत्तों के लिए ले जाती थी। और अगला प्रश्न है फाइंड आउट द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स द फ्लोइंग, कंटिन्यूसली होता है लगातार, इसका समानार्थी शब्द आपको लिखना था, तो कंटिन्यूसली का क्या आएगा अभी, यहाँ पर आएगा इंस्टेंटली, कॉन्स्टेंटली, कॉन्स्टेंटली एक वर्ड आया हुआ है, ये इसका आंसर था। ब्रिंग माने होता है लाना, तो यहाँ पर एक शब्द आया हुआ है फेच, शी वुड फेच माई वुडन स्लेट, यहाँ पर लाई, यहाँ पर ये फेच शब्द है, इसका समानार्थी शब्द है। अगला देखिए भी स्तवम पैराग्राफ आया हुआ है, उसको भी हल कर लेते हैं। व्हाट हैपेंड बिफोर द ग्रेट डिजास्टर, ग्रेट डिजास्टर से पहले क्या घटित हुआ अभी, इसमें आएगा द विंड ड्रॉप्ड एंड स्काई इमीडिएटली ग्रू डार्क, हवा बिल्कुल गिर गई थी और आकाश है वो क्या हो गया था अभी, काला हो गया था, ये बात यहाँ से लिखनी थी। व्हाट काइंड ऑफ वेव वाज इट दैट स्टक इन द शिप, किस प्रकार की जो लहर थी जो टकराई, इसमें आपको एक ही नाम लिखना है, एन इनॉर्मस, एन इनॉर्मस वेव्स, ये आंसर था आपका, ठीक है। हाउ डिड द वेव स्ट्राइक द शिप, और किस प्रकार टकराई भी, इसमें आपको क्या बताना है अभी, यहाँ पर आपको बताना है इट अपियर्ड परफेक्टली वर्टिकल, यहाँ पर यहाँ से लगो इट appeared perfectly vertical almost twice and height of other waves with a frightful breaking crest, ये बात आपको यहाँ पर लिखनी है, ठीक है। आगे देखो व्हाट हैपेंड टू द राइटर व्हेन द वेव स्ट्रेक, जब वो लहर है उसके टकराई तब क्या घटित हुआ अभी, इसमें आपको बताना था द रोअर इंक्रीज टू थंडर एज द स्ट्रम मूव्ड अप द फेस ऑफ द वेव एंड फॉर ए मोमेंट आई थॉट वी माइट राइड ओवर इट, ऐसा लग रहा है कि हम उसके ऊपर तैर रहे हैं, ये बातें यहाँ पर लिखनी थी। हाउ डिड द राइटर फील व्हेन ही वाज फेस टू फेस द डेथ, कवि ने कैसा महसूस किया जब उसने मौत का सामना किया, आप बताएंगे। ही वॉज लॉसिंग अनकॉन्शियसनेस, उसने अचेतन अवस्था में चले गए थे वो,
और फाइंड आउट द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच मीन आपको समानार्थी शब्द बताना है। बिग, बिग मानी बड़ा होता है और बिग का यहाँ पर एक आया हुआ था इनोमस। और स्टैंडिंग वर्टिक इरेक्ट होता है सीधा खड़ा होना, यहाँ पर आएगा वर्टिकल। अब देखो भी फर्स्ट पैराग्राफ में चलते हैं, इसमें क्या बताना है भी। द मोस्ट इम्पोर्टेंट डे ऑफ रिमेंबर इन माई ऑल लाइफ इज वन ऑफ विच टीचर एन ए मैन्सफील्ड सुलिवन। अब देखिए भी पहला, व्हाट आर द टू लीव्स दैट आर ब्रिंग कंस्ट्रक्टेड। अब इसमें आएगा बिफोर एंड आफ्टर एन ए केम, डी ऑप्शन इसमें क्या होगा भी करेक्ट होगा। What was the similarity is the great ship that groped her way toward the shore and Helen। इसमें आपका both are directionless, ये ऑप्शन करेक्ट था। What is the honeysuckle, इसमें बताओ एक टाइप ऑफ फ्लावर, एक फूल था, सी ऑप्शन, ए ऑप्शन सही है। Find out the passage the word similar meaning waste, waste माने होता है विशाल, इसका समानार्थी शब्द बताना है आपको immeasurable, इसका मापा भी नहीं जा सके, सी ऑप्शन इसमें क्या है आपका करेक्ट होगा। और 5 नंबर प्रश्न है, व्हाट वाज समथिंग अनयूजुअल दैट वाज अबाउट टू हैपन। तो इसमें यही था कि जो एन ए मैन्सफील्ड सुलिवन है केम टू मी, ये उनका जो आना था वो क्या था भी अनयूजुअल था। आप यहां पर ये लिख सकते हैं द अराइवल ऑफ एन ए सुलिवन, इन जो लेडी का आना ही क्या था भी अनयूजुअल था। क्वेश्चन नंबर 6 देखो भी, व्हाट अबाउट स्पेलिंग द डॉल डिलाइटेड व्हेन। तो इसमें ये प्रश्न इसमें दिया हुआ नहीं है वैसे तो, इसका आप लिख सकते थे द स्पेलिंग डॉल नॉट डिलाइटेड हेलन, वो हेलन को डिलाइट नहीं करती थी, वह उसको फर्स्ट स्टेशन में तोड़ना पसंद करती थी। आगे देखो भी इसमें प्रश्न दिया गया है, व्हेन डू यू थिंक हेलन वाज बोर्न, हेलन कब पैदा हुई थी भी, ये कह रहे 6 साल पहले पैदा हुई थी, यहाँ पर जो डेट दी है उससे यहाँ पर आएगा जून 1880 आप डेट लिख सकते हैं इसमें। चेजिंग द न्यू डॉल फ्लोर, व्हाट इमोशन ऑफ द चाइल्ड डज इट रिफ्लेक्ट, यहाँ पर आएगा सोरो, दुख की भावनाएं। और व्हाट डज ए डीप लैंगोर हैड सक्सीडेड दिस पैशनेट स्ट्रगल मीन, इसका अर्थ आप लिखोगे तो यहाँ पर लिख सकते थे ए फीलिंग ऑफ एक्सटशन एंड लिस्टलेसनेस रिप्लेस द प्रीवियस पैशन, इस प्रकार की बातें लिखनी थी आपको। अब फाइंड आउट द पैसेज द वर्ड अपोजिट लिखना था विगोर का, विगोर का अपोजिट आपको ये लिखेंगे लेंगूर। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, इस पैसेज में मिलान कर लीजिए आप कि व्हाट वाज द युधिष्ठिर आस्क्ड टू फेच फ्रॉम हस्तिनापुर, युधिष्ठिर को हस्तिनापुर से क्या लाने का बोला गया था अभी आपको इसमें बताना है। समथिंग टू ऑफर टू हिज ग्रुप, वन गुड पर्सन वन बैड पर्सन, क्या लाना था अभी बुरा आदमी पकड़ के लाना था, खोज के लाना था। और व्हाट दुर्योधन आस्क्ड टू फेच, दुर्योधन को क्या लाने का बोला गया था अभी ए गुड पर्सन, अच्छा पर्सन। हु बिकम्स वोटरीज ऑफ पीस इन द प्रेजेंस ऑफ प्योरिटी, इसमें आएगा आपका विलेंस, यही करेक्ट ऑप्शन हो सकता है इसमें। और क्वेश्चन नंबर 4 इसमें दिया गया था, फाइंड फ्रॉम द पैसेज द वर्ड सिमिलर इन द मीनिंग, रिवरेंस का समानार्थी शब्द, इसमें एडोरेशन आएगा। वाई आर वी फॉन्ड ऑफ प्योरिटीज, हम प्योरिटीज के शौकीन क्यों है भी, इसमें आपका आंसर आपको क्या बताना था अभी, प्योरिटीज वाले के अंदर आपको बताना था, यहां देखो भी इट प्रमोट्स हेल्थ बॉडली एंड मेंटल, ये लाइन आपको यहां पर लिखनी थी, इसलिए हम कैसे भी शौकीन है, ये अपने माइंड को हेल्थ को अच्छा करती है। व्हाट इज द प्योरिटी ऑफ बॉडी स्पीच एंड हार्ट, इसमें ये लाइन लिखनी थी, द प्योरिटी ऑफ बॉडी फिजिकल हेल्थ, स्पीच इज अनसुलियड ट्रूथ एंड द हार्ट ऑफ अनसेल्फिश लव।
व्हाट चेंजेस आर नोटिस इन विलेंस इन द प्रेजेंस ऑफ प्योरिटी। इसमें ये लाइन लिख रही थी, विलेंस हु कम टू हार्म स्टैंड इन एडोरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ प्योरिटी। आगे देखो भी, वाई डिड द बोथ द कजिन्स रिटर्न एम्प्टी हैंडेड। दोनों भाई हैं वो खाली हाथ क्यों लौट आए थे भी। 8 नंबर प्रश्न है, इसका आंसर आपको यहां पर रहेगा। After through a search, both of cousins returned empty-handed. The pure-minded Yudhishthir found everyone to be pious and pure. The impure mind of Duryodhan found everyone to be evil and impure. ये लाइन लिखनी थी आपको। Why did Drona summon his disciple once? अपने जो disciple थे, मतलब जो शिष्य थे, उनको द्रोणाचार्य ने क्यों बुलाया था भी, यहाँ पर बताएंगे यहाँ पे। दे वर वंस समन्ड बाय द प्रेस्पेक्टर द्रोणा फॉर ए टेस्ट। एक टेस्ट के लिए बुलाया था उनको, परीक्षा के लिए। अब इम्पेड्स है, इसका आपको यहाँ पर अपोजिट वर्ड ढूंढना था। इम्पेड्स का अपोजिट वर्ड्स यहाँ पर देखो भी, आप कमेंट में जरूर बताना कि आपको क्या मिला होगा। तो यहाँ पर प्रमोट्स आना चाहिए। इम्पेड्स होता है बाधा डालना, प्रमोट्स होता है किसी को आगे बढ़ाना। 3 नंबर क्वेश्चन आपने एजुकेशनल टूर के बारे में आपने किया ही होगा, और इसके थ्रू आया हुआ था प्लांटिंग ए सैपलिंग, एक पौधारोपण करने के बारे में कि आपने पहले क्या किया। एक सैपलिंग ली, फिर एक होल गड्ढा खोदा, मिट्टी का इलाज किया, सैपलिंग लगा दी, पानी डाला इसमें। तो ये एक आर्टिकल लिखना था, बी इंडियन बाय इंडियन, भारतीय बनो भारतीय खरीदो। इसके बारे में आपको ये रिपोर्ट लिखनी थी। मॉर्निंग प्रेयर सेशन इन स्कूल, विद्यालय में सुबह का प्रार्थना का जो सेशन होता है उसके बारे में। और यहाँ पर आपके गांव क्षेत्र में लाइट नहीं रहती एग्जाम के दौरान, इसमें शिकायती पत्र लिखना था कलेक्टर को, ये भी इजी था। और यहाँ पर क्या है भी, एक देयर आर नो प्रॉपर लाइब्रेरी फैसिलिटी इन स्कूल, आपके विद्यालय में लाइब्रेरी की उचित सुविधा नहीं है। आपको एक एप्लीकेशन लिखनी थी, प्रिंसिपल को शिकायती पत्र था, ये भी इजी आया हुआ था। अब देखिए भी, हम लास्ट प्रश्न 18 नंबर देख लीजिए। इसमें हाउ फार डिड जॉन बायरो वॉक टू रीच द ऑथर्स हाउस। 10 मील्स आएगा इसमें आंसर, माइल्स। हाउ डज द नरेटर डिस्क्राइब द लिविंग रूम इन एड्रेस मगी स्मेल। व्हाट मेटल वाज द कटलेरी ऑफ मिसेज एश हाउस मेड ऑफ सिल्वर। डी ऑप्शन इसमें क्या होगा आपका भी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखो भी, इसमें आपको कोई 3 प्रश्न करने थे, 4 प्रश्न आए थे। व्हाई डिड द ग्रैंड मदर हेट म्यूजिक। ग्रैंड मदर है वो म्यूजिक से हेट घृणा क्यों करती थी। तो आप बताएंगे इसमें कि शी व्यूड इट एज लिव्ड एंड एसोसिएटेड इट विद द हार्लोट्स एंड बेगर्स। वह समझती थी जो ये जो म्यूजिक है वो भद्दा है, ये क्या है भी भिखारियों से और जो वेश्याएं होती हैं उनसे जुड़ा हुआ था, ये कोई जेंटल फोक नहीं है, इसलिए वह उसे घृणा करती थी। इस प्रकार की बातें आपको यहाँ बतानी थी। व्हाट वाज द फारो एज कर्श। फारो का अभिशाप क्या था भी, इसमें अभिशाप यही था कि डिस्टर्बिंग टब वुड लीड टू ए बैड लक इलनेस एंड डेथ। अगर आप जो टॉम है उसको आप क्या करेंगे भी, डिस्टर्ब करेंगे तो आपका बैड लक प्राप्त करोगे आप बीमारी आएंगे आपके अंदर और मृत्यु भी हो सकती है। व्हाट इज द कंडीशन ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया। भारत में जंगलों की स्थिति क्या है भी, आपको लिखना था पुअर, पुअर कंडीशन। ए सिग्निफिकेंट एक्सेलरेटिंग रेशियो डिप्लेशन, मतलब यहाँ पर क्या है भी, पेड़ पौधों का कटाई बहुत ज्यादा हो रही है, तो यह पुअर कंडीशन आपको लिखना था। व्हाट वाज द पर्पज ऑफ द वर्कर्स वॉयज। इसमें आपको ये बताना था कि टू रिप्लिकेट कैप्टन जेम्स कुक्स 200 ईयर्स ओल्ड राउंड द वर्ल्ड जर्नी। इस प्रकार की बातें यहाँ बतानी थी आपको। डिस्कस द क्वालिटी ऑफ कंपेंशन इन ऑथर्स ग्रैंड मदर। दादी की जो भावनाएं थी, क्वालिटी थी, गुण आपको इसमें बताना था। पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, इसमें आप बता सकते थे अनकंडीशनल लव, अनकंडीशनल लव, निस्वार्थ प्रेम, जेंटल केयर ऑफ एनिमल्स, जानवरों की
देखभाल, ये इसकी क्वालिटियां थी, गुण थे। वाई वॉज द मम्मी ऑफ टट इज वेरी इन बैड कंडीशन, वो बैड कंडीशन बुरी स्थिति में क्यों था अभी, क्योंकि इसमें बताना था कार्लर जो व्यक्ति था उसने 1920 में क्या की थी, खुदाई की थी, उसके कारण वो खराब हो गई थी। हाउ आर द अर्थ प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम बीइंग डिप्लेटेड, कि जो पृथ्वी का मुख्य जैविक सिस्टम है वह खराब क्यों हो चुका है अभी, क्योंकि इसमें आपको एक ही शब्द बताना था, एक्सेसिव ह्यूमन एक्टिविटी, एक्सेसिव ह्यूमन एक्टिविटीज, मानव की अत्यधिक क्रियाविधि के कारण। मानव क्या कर रहा है अभी, पेड़ पौधों की कटाई कर रहा है। आप बता सकते थे डिफोरेस्टेशन एंड आवर फिशिंग एंड आवर ग्रेजिंग, तीन बातें लिख सकते थे। डिफोरेस्टेशन होता है पौधों को काटना, आवर फिशिंग होता है समुद्रों से ज्यादा मछली पालन पकड़ना, आवर ग्रेजिंग होता है पशुओं को ज्यादा चराना। ये बातें यहाँ पर बता सकते थे। व्हाट डू यू नो अबाउट द वैली ऑफ किंग, वैली ऑफ किंग के बारे में आप क्या जानते हो, तो इसमें आपको बता देना कि ये वैली ऑफ किंग है, ये रॉयल नेरोकोलप्लिस इन इजिप्ट के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 13 है, ये पोइम के अंदर से है, इसमें दो में से आपको एक स्टैंजा का रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट लिखना था। ये पोइम ए फोटोग्राफ है, सरली टॉलसन की लिखी हुई कविता है। ये क्या थी भी, ए लेबरनम टॉप बाय टेड होग्स की लिखी हुई है। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखो भी, व्हाट इज स्ट्रेंज फॉर पोइट टू टेल, कि कवि है वो को स्ट्रेंज क्या लग रहा है अभी, इसमें आप बता दें रेन आंसर्ड हिज क्वेश्चन, तो वर्षा है वो उसके प्रश्नों के उत्तर दे रही है, ये स्ट्रेंज था अभी। व्हाट शोज दैट इट इज ऑटम सीजन, ऑटम सीजन में क्या होता है अभी, येलोविंग लीव्स, पत्तियां वो पीली होती हैं, ये दिखाता है यहाँ पर। एक्सप्लेन द फ्रेज लेबर्ड इज ऑफ लॉस, ये आपके फोटोग्राफ पार्ट से लिए गए, आप बता सकते थे। और 17 नंबर प्रश्न का आप देखना चाहो तो मिलान कर सकते हो। हुई सीरियल, सीरियल कौन था अभी, आप बताएंगे द सन ऑफ मिसेज पियर्सन, द सन ऑफ पियर्सन, पियर्सन का बेटा था ये। व्हाट काइंड ऑफ लेडी वाज मिसेस डॉर्लिंग, मिसेस डॉर्लिंग किस प्रकार की औरत थी भी, आप बताएंगे एक कनिंग लेडी, एक चालाक औरत थी, कनिंग लेडी। वेयर डिड दे हाइड द हॉर्स एंड वाई, उन्होंने घोड़े को कहां छिपाया था, आप बताएंगे इन ए बारन ऑफ डेजर्टेड विनयार्ड। हाउ डिड मिसेज एस बिकेम विक्टिम ऑफ वॉर, अब मिसेज एस है वो युद्ध की शिकार कैसे बनी हुई, शी वॉज फोर्स टू फ्ली हर होम हॉलैंड, उसे हॉलैंड जाने के लिए बाध्य किया गया, लिविंग ऑल हर पोजेशंस, सारा सामान यहीं छोड़कर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना, धन्यवाद।